This news is brought to you by DAV Public School, Lathiani. हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के कड़ोता गांव की आज की सुबह गमों का पैगाम लेकर आई। गम भी ऐसा जिसे बूढ़े माता पिता तो क्या पूरा गांव शायद ही कभी भूल पाए। सुबह सेना मुख्यालय से फोन आया कि आपका बहादुर बेटा भारत चीन सीमा पर देश की खातिर कुर्बान हो गया। बस फिर क्या था, कड़ोता गांव के अनिल ठाकुर के घर से बेटे के गम में तड़पती मां की ऐसी चीखें निकली जो दिन भर यथावत रहीं। उनका 21 वर्षीय बेटा अंकुश जो 3 पंजाब रेजिमेंट में था शहीद हो गया। शहीद का कल उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अंकुश ठाकुर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। मेरा मुन्नू नहीं रहती, मेरा मुन्नू मुझे आता है। मेरा जी सर, जैसे उपमंडल जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत कड़ोता के गांव कड़ोता में सर जो शहीद हुआ है अंकुश ठाकुर जी, तो क्या डिटेल है सर, इसके बारे में क्या जानकारी सर? इस बारे में हमको सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि जो हमने पंचायत लेवल के पटवारी लेवल के हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उनके जो फैमिली है और सेम कड़ोता पंचायत में हमारे रिटायर्ड कर्नल अशोक जी हैं, फैमिली की पलटन से बात हुई और सवेरे करीब 7:30 के आसपास उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि अंकुश सन ऑफ श्री अनिल कुमार रेजिडेंट ऑफ कड़ोता, उनकी कल LAC की जो झड़पें हुई हैं उसमें उनको वीरगति प्राप्त हुई है। तो यही हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इसकी अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है और जिसके बारे में जिला मुख्यालय और पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। फिलहाल हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। आज सुबह 7:30 बजे इसके पापा जी को फ़ोन आया था कमांड ऑफिस से अनिल ठाकुर जी को। वैसे शोक की लहर दौड़ गई कि आपका बेटा शहीद हो गया। आज से एक साल 6 महीने पहले ये भर्ती हुआ था और फर्स्ट पोस्टिंग इसकी लेह लद्दाख की है और बहुत ही होनहार लड़का था ये अंकुश ठाकुर। 21 साल उम्र थी इसकी और बहुत ही छोटी उम्र में जो शहादत मिली, उस जिससे इसने गांव कड़ोता का ही नाम नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन किया। सलाम है ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप को, ऐसे दादा को, परदादा को। इसके दादा परदादा जो भी सब आर्मी में थे, 4थी पीढ़ी का लड़का था और ऐसा जुनून था जैसे आज आर्मी में जाऊँ, कल आर्मी में जाऊँ, ऐसे बोलता रहता था। फिर यार इसकी भी इच्छा पूरी हुई और चला गया आर्मी में। आज रात को सुबह 7:30 बजे जो दुख की शोक की लहर दौड़ी वो भी यहाँ करने लायक नहीं। आज आस पास के गाँव में जो शोक की लहर दौड़ी वो तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अंकुश कुमार मेरा भतीजा था। +2 इसने की थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदरौर से। फिर कॉलेज में इन्होंने BSc की पढ़ाई शुरू की, परंतु इनका जो जज्बा था कि मेरे दादा परदादा जो हैं वो आर्मी में थे, फादर भी इसके आर्मी में थे, तो इसका भी यही था कि मैंने भी आर्मी में जाना है। तो इसने अपने बीच में पढ़ाई छोड़ करके फिर ये आर्मी में चला गया। कब हुआ था सर भर्ती आर्मी में? ये होता 2018 में भर्ती हुआ था जी। और 1.5 साल हो गया इसको, 2 साल भर्ती हो गया और एक बार ही छुट्टी आया था। फिर सीधी इसकी ड्यूटी जो थी वो सियाचिन लग गई थी जी। फिर वहाँ भी इसने अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ये
पहाड़ों पर से नीचे उतर गया था कि अब मैं पापा ही घर आ रहा हूँ। अच्छा बातचीत होती रहती थी मेरे बड़े भाई से, जी तो बड़ी खुशी की बात थी कि हाँ हमारा बच्चा जो है पहली बार घर आ रहा है। तो प्रोग्राम भी रखा हुआ था कि हम फंक्शन करेंगे कोई। हमारे बड़े भाई भी पीछे अभी रिटायरमेंट आए थे DSC से। जी तो देखो भगवान की जो इच्छा है, सियाचिन में वो फिर वो नीचे उतरे थे तो फिर सीधे इनकी ड्यूटी लग गई कि जी उन्होंने चाइना वालों ने घुसपैठ कर दी हुई है। फिर उनको वहीं से पूरे को उठाया और सीधे ही चाइना बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी लग गई। फिर सुबह आज 7 बजे मैं भी सो ही रहा था, मेरा बेटा ने उठाया जी कि वहाँ ताया जी रो रहे हैं। तो मैंने बोला पता नहीं क्या बात होगी, मैं दौड़ के आया तो उन्होंने बोला कि वहाँ से फ़ोन आया हुआ था कि अंकु नहीं रहा भाई बोले। जी उसके बाद से फिर आप यही हो गया कि अब क्या बताऊँ मैं, बताने लायक कोई बात ही नहीं है। तो चलो देश सेवा के लिए बलिदान हुआ, देश सेवा के लिए भेजा था, पर ये नहीं सोचा था कि ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। जो हमारे ग्राम पंचायत खड़ोता में अंकुश 21 साल वर्ष का लड़का ये शहीद हुआ। इसने मुंडखर में 12वीं कक्षा से पास हुआ है और बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार लड़का था। इस लड़के का हर एक गतिविधियों में ये भाग लेता था और इसकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी आर्मी में भर्ती हूँ, क्योंकि इसके दादा परदादा सभी आर्मी में भर्ती थे और रह चुके हैं। और जो चाइना ने ये काम किया, इसके बारे में तो बार बार बोलूँगा कि मोदी सरकार से भी यही अपील करूंगा कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस शहीद लड़के को शहादत मिल सके। जो ये लड़का शहीद हुआ है वो बहुत ही अच्छा, इंटेलिजेंट और सबके साथ मेल प्रवेश रहता था, होनहार लड़का था। और जो ऐसी गतिविधि इस टाइम पूरे जो भी हमारे गांव हैं, यहाँ पे मनोह गांव है, उपला गांव है, जमलीवासी है, मुंडखर है, अपने कड़ोता है और जाड़ बकोटा, सब जितने गांव के लोग हैं इस टाइम सभी दुख की लहर दौड़ चुकी है और सब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं शहादत के। इसके जो लड़का शहीद हुआ इसको शहादत देने के लिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं और सारे बड़े दुखी हैं, सब दुखी हैं। और चाइना ने जो काम किया है उसके लिए मैं बार बार दोबारा मोदी सरकार से अपील करूंगा कि उसका, इस लड़के की शहीदी का और जो भी शहीद हुए उनका सबका जो है जो उसका ये लिया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से नीलकांत भारद्वाज की रिपोर्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल लठियाणी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई सालों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है, जिसके कारण स्कूल पूरे कुठलेड़ क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में स्कूल का परिणाम प्रतिवर्ष अव्वल आता है। इस बार भी स्कूल का परिणाम बेहतर रहा है। इस बात की पुष्टि कनिका शर्मा का बेहतर प्रदर्शन करता है। उसने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 96.43 मार्क्स के साथ प्रदेश भर में 17वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं ओशी 94% और आदित्य जसवाल 93%, श्रुति 92%, हितेश्वर 91%, ईशिता व रूपाली 90% मार्क्स प्राप्त किए। वहीं 13 छात्रों ने 80% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए। सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाचार्य श्री सिंह ठाकुर जी ने बताया है कि सब स्कूल के होनहार विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों के आपसी सहयोग से संभव हो पाया है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों के विकास में अभिभावकों व अध्यापकों का तालमेल जरूरी है। पिछले कई वर्षों के परीक्षा परिणाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने इस बार भी ये सच साबित कर दिया है कि डीएवी लठियाणी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।